ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज़्यादा ज़बरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे। तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए तो फिर हम कहाँ थे? देखिए जी, मैं तो बस इतनी बात कहूँगा कि एक दफ़ा तो इंडिया वालों को उनका पायलट वापस मिल गया था। ठीक है, तो दूसरी दफ़ा हमें वापस नहीं करेंगे। बस यही काफ़ी है। उनकी स्टेटमेंट गौर से उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने पहल की या कुछ ऐसा किया। सर अभी रशिया से ऑयल आया है, आपको खबर हो? एक कंटेनर आया और अल्लाह के फजल से 7.5-8 रुपये है, 2 पीछे है। अल्लाह की मेहरबानी आज 24 रुपये। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे वो आई ना 2 कंटेनर, क्योंकि रेट ज़्यादा होगा ना तो वो आई ना। मेरी ये दुआ है अल्लाह से। नहीं, ये बड़ी हैरत वाली बात है, दूसरे कंट्रीज में जब कोई कहीं से इम्पोर्ट वो कम होना चाहिए, ये बढ़ाते हैं। मान गया यार, इनको क्या बात। जो अंदर की बात है ना, ये रूस से जहाज आया ही नहीं है। अच्छा, ये पता चलने में आया कि दुबई से इंडिया आया और इंडिया से फिर पाकिस्तान में खरीदा गया। बिल्कुल, ये पहले रशिया से इंडिया गया, इंडिया में रिफाइन हुआ ऑयल और वहाँ से दुबई और दुबई से फिर वापस आया। तो फिर इनको महंगा ही पड़ना है ना। कौन सा इन्होंने डायरेक्ट लिया जो इनको सस्ता पड़। वहाँ जो हिंदू जुनूनी है ना, जो RSS, अच्छा, इसने ना रिलेशन बेहतर नहीं होने देने। ये बात मेरी याद पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत तो कोशिश करती है। अच्छा, और लेकिन इसमें अमेरिका नहीं चाहता। मैं आज सच्ची बात बता रहा हूँ, अमेरिका नहीं चाहता कि इनके तल्लुकात बेहतर हों। मोदी साहब को ये बोलना है मैंने कि हम सोए हुए नहीं हैं। अच्छा, हमारे अंदर इंसानियत है, हम इंसान ठीक हैं। है। आपने कोई पंगा लेना है ना तो लेके देखो इंशाल्लाह। तो फिर पहले हम आपको बताएंगे हम क्या हैं। वो पहले भी आपने एक पंगा लिया था, 2 त्यारे खत्म करवाए आपने, ठीक है। फिर आना है तो आ जाए। ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है, मैंने देखा। उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को लेके स्टेटमेंट दी है कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के किसी भी मामले में इंटरफेयर अब किया तो वो घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन ली जाए। लेकिन इस ओपिनियन लेने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, अगर इंडिया से कोई खबर आती है तो उसे अपने मर्जी के मुताबिक आधी खबर को चला दिया जाता है। जैसे अभी ये स्टेटमेंट आई कि अगर पाकिस्तान ने कोई इंटरफेयर की तो घर में घुस के मारेंगे। इस स्टेटमेंट को अगर मैं यही कहूं कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे, डेफिनेटली नफरत बढ़ेगी। लेकिन पूरी स्टेटमेंट बताने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का क्या ओपिनियन है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? मेरा नाम तनवीर शहजाद। आपका नाम? गुलाम मुस्तफ़ा। और आपका नाम? साजिद भट्ट। क्या करते हैं आप? मैं जी कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हैं। सबसे पहले ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, महंगाई की जो सूरत हाल है, कारोबार कैसा चल रहा है? फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। जी सर, महंगाई बहुत ज़्यादा ठीक है, है। कारोबार ज़रा भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, बहुत परेशानी का आलम है और बहुत परेशान है सभी लोग, हम नहीं हैं। ठीक हो ठीक गया। है, ये मुनासिब नहीं है। ये सोचना चाहिए हमारी हुकूमत को, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत सख्त ज़्यादती है, जिस चीज़ को हाथ लगाओ आग लगी हुई आग है। लगी। और महंगाई बहुत ज़्यादा है, आमदन ज़रा भी नहीं है। आमदन नहीं है। अच्छा, अभी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की, इंडिया के किसी फिर दोबारा इन्वॉल्वमेंट की इंडिया के मैटर में, तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन है, जो इंडिया की इस टाइम सिचुएशन है, वो तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और हमारी ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? जी सर, ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है, मैंने देखा। उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना है। और सारी ज़िंदगी इन्होंने हमें यही बोला इंडिया से ये कर देना वो कर देना, हमारे जज्बात से खेला इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने ये सख्त ज़्यादती है हमारे साथ। इतनी तकलीफ है हमें इस बात की कि उन्होंने बोला ये महंगाई से ही मर जाएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जोश, जो जज्बा, जोश हमारे पास है ना, किसी के पास नहीं है। अल्लाह के पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से। लेकिन क्या आप उनकी स्टेटमेंट देखें, हमें थोड़ा सा अनबायस्ड होकर सोचना चाहिए, थोड़ा सा हकीकत का सामना करना चाहिए। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैंने इसलिए पहले आपसे पूछ लिया कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। आपने खुद बोला कि गुर्बत से आग लगी है, तो फिर उनकी स्टेटमेंट गलत हुई? जी सर, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। हमारा ध्यान ही नहीं है
सिर्फ ये जिधर चीज़ लेने जाओ महंगाई महंगाई महंगाई, उन्होंने किसी हद तक ठीक बोला ठीक है, हो लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए हमारी तरफ ध्यान दें, इस तरह ज्यादती हमारे साथ ना करें। ठीक है, पूरा तावन कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं, डबल से डबल, हमें रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ बिल्कुल मिलना चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, जो उधर से स्टेटमेंट आई है या ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन है, इंडिया को छोड़े अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है आपके सामने, उनके साथ भी ताल्लुकात कोई खास बेहतर नहीं, ईरान के साथ कोई खास बेहतर नहीं, क्या वजह है? भाई यही वजह कि ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये बस खाने पे लगी हुई है, मुल्क पर ध्यान नहीं है, बस महंगाई पे महंगाई करती जा रही है, कोई भी मुल्क हमारे साथ मिलने को तैयार नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जो है अच्छे तरीके से मुल्क को चलाए, जो भी मामला ये पकड़ दकड़ जो भी है इसको ख़त्म करना चाहिए और मुल्क के बारे में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए कि ये मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है, इसको ऊपर लाने के लिए कोई इकदाम करने चाहिए इनको। आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? मतलब हम देखें, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई इन्वॉल्वमेंट की पाकिस्तान ने, खास तौर पे शायद उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की होगी कि अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम घर में घुस के मारेंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या अपना रिएक्शन देना चाहिए था? जी सर, ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज़्यादा ज़बरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे अल्लाह के, और हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ों पे ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ जाना चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी मैं भी यही कहूँगा कि भाई देखें, अगर कोई इस तरह का मामला होता है, अगर कोई पहल करता है, तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट को गौर से। और अब दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई किसी की जरूरत नहीं है घर में घुस के मारे या घर में घुसे, तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए, तो फिर हम कहाँ थे? सर आपका बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल है। ये सब जो अगर हमारे पास बात है ना, तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं आ सकता। ये सब हमारी हुकूमत का है, जो बड़े बड़े मिनिस्टर मिलजुल के सीएम सब वगैरह मिलजुल के काम होता है, किसी की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरे मुल्क की चिड़ी नहीं फड़क सकती। तो आदमी किधर से आएंगे सर? तो आए हेलीकॉप्टर उतरे और ऑपरेशन किया। जी सर, हमारी गवर्नमेंट इनके साथ है, सब हमारी गवर्नमेंट पैसे लेती है इनसे आने के लिए। इनसे उसामा बिन लादेन से या अमेरिका से? अमेरिका से, जिससे भी लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों से कि ताकि उसे भी रखा था, उधर से भी पैसे इधर? इसमें कोई शाकी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इन सब का सिर्फ पैसे इकट्ठे करने में ध्यान है, मुल्क में कोई नहीं। हम गरीब लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये 2-4 साल से इतनी बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिजली के बिल यकीन करें भाई लगते हैं। अब कितना बिल आया इस दफ़ा? एसी चलाते थे। हाँ। सर एसी बंद है, एसी में 14,000 बिल है, 2 पंखों का और लाइटों का। अच्छा। किधर जाए आप बताएं? आमदन नहीं है, आमदन नहीं है। और हुकूमत को चाहिए कि अपने मुल्क की तरफ, अपनी कौम की तरफ, अपने लोगों की तरफ ध्यान करें। ठीक हो। हम जो आदमी अच्छा है उसके साथ 24 घंटे अपनी जान देने के लिए तैयार है। अल्लाह के फजल से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे जज्बात जो है ना, इंशाल्लाह पूरी दुनिया में किसी के नहीं है, और खाली जज्बात नहीं है, हम करके भी दिखाएंगे अल्लाह के फजल। ठीक है, लेकिन आपने ये स्टेटमेंट दी कि किसी की जरूरत नहीं है। देखें, उधर से जो एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान ने इन्वॉल्वमेंट की कश्मीर में, जो उनके साइड कश्मीर है या कहीं पे भी, तो उन्होंने कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे। इसकी जवाब मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान अपने मामलात को बेहतर करेगा, रिलेशन बेहतर करने की बात करेगा। सर ये बात जो ना आपकी बिल्कुल ठीक है। असल में पता क्या मकसद है? असल में बात ये है कि अगर हम जो है ना, हम अगर हमारी इधर कौम या हमारा मुल्क या हमारा पाकिस्तान अगर महंगाई में नहीं है, अगर ये बेहतर हो तो फिर हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, वरना हम किसी काम के नहीं तो है। इन्वॉल्वमेंट भी क्यों करनी है? हमें किसी दूसरे के घर में इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। इससे बेहतर है कि अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, या ताकि ये तरक्की पे होगा तो किसी का मुकाबला कर सकेगा, अगर कमज़ोर होगा तो किसी से लड़ भी नहीं सकेगा। अच्छा, अब आपको ये पता है, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, जो इस टाइम महंगाई हो रही है 3-4 साल से, उसमें एक वजह ये भी है कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद है। हमें वहाँ से बहुत से ऐसे फल आते थे, वहाँ से हमें जो है वो सब्जियाँ आती थी, वहाँ से हमें और भी बहुत सी कॉस्मेटिक का सामान आता था। ट्रेड बंद हुई जिसकी वजह से हमारी महंगाई बढ़ी। जी सर, ये आपकी बिल्कुल बात है। असल में हकीकत ये भी है, जज्बात जो आदमी के ठीक है, लेकिन सब मुल्कों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। और ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं, लेन देन ख़त्म किया हुआ, ये शुरू होना चाहिए। इसमें बरकत पड़ती है और ये महंगाई भी कम होगी, और ये सब नफरतें भी कम होंगी। महंगाई के साथ नफरतें भी कम होगी।
ये जो ना ये सब हमारे जो अपना ऊपर बैठे हुए हैं ना, सब इनको बस यही है, आपस में इनको लड़ाते रहें, जज्बात जगाते रहें, हम खाते रहें। ठीक हो गया। मैं खुदाया मैं तो यही कहूँगा कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए और इनको चाहिए कि हमारा ख्याल रखे, पाकिस्तान का ख्याल रखे जबरदस्त। और मेहरबानी है। आप क्या कहेंगे लास्ट में? ट्रेड ओपन होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, नफरतें कम होनी चाहिए या नहीं? ये कि या आज भी यही सोच रखें कि एक स्टेटमेंट वहाँ से आए, उस स्टेटमेंट को पूरा सुना भी ना जाए, समझा भी ना जाए और ऐसे ही जज्बात में आके बयान दिया जाए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे नफरतें बढ़ेंगी नहीं? देखो जी, अब ये वो करने वाला वक्त नहीं है, ये वक्त अब तिजारत का है। ओहो तो हमें बेहतर यही है हमारे लिए कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लक बनाएं और एक दूसरे से जो भी चीज़ तजारती बनती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनती है, वो हमको बेहतर करने चाहिए। इससे रोज़गार बढ़ेगा, महंगाई कम होगी और अवाम का भी फ़ायदा होगा। दूसरे इस्लामिक कंट्रीज तो बड़ा रिलेशन बेहतर, सऊदीया ने इंडिया के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रखा हुआ है, यूएई ने बड़ा अच्छा रिलेशन रखा हुआ है, इवन और बहुत से ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जो उन्हें नेशनल अवार्ड दे रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर को। हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर लेते? मतलब अगर इस्लाम और हिंदू मज़हब ये चीज़ों का अगर बीच में इन्वॉल्वमेंट है तो सर ये सब हम तो कर नहीं सकते, ये हमारी हुकूमतों को चाहिए। लेकिन हम अवेयर होंगे, हमें पता होगा, हमारी पब्लिक को पता होगा, तो ही शायद हमारी हुकूमत भी कोई काम करेगी ना। जी हम सबको पता है, हम तो बोल बोल के थक चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दे और पाकिस्तान का साथ दे और ज़रा खुदा इधर ना थोड़ा ध्यान दे हमारी तरफ। आप क्या कहेंगे कि दूसरे इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? देखिए जी, जो ईरान ने भी सऊदीया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए, इसी तरह अफगानिस्तान भी आप अपनी तरक्की की तरफ लगा हुआ है। अफगानिस्तान भी तरक्की की तरफ जा रहा है और हम जो हैं वो नीचे से नीचे जा रहे हैं। हमारे हुक्मरानों को चाहिए जो भी मामला है ऊपर से मिलजुल कर करने चाहिए और मुल्क को अच्छे तरीके से चलाने चाहिए। जो हम कर्जा लेते हैं IMF से, वो भी ये खुद खा जाते हैं और अभी मिले हैं पैसे 3 बिलियन और अमीर लोग जो वो खा जाते हैं, गरीब चारा टैक्स दे दे के पीस जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप अभी कोई बात आपने की थी, आई थिंक बांग्लादेश के हवाले से आपने। हाँ जी, बांग्लादेश बहुत पीछे था हमारा, अब कितना आगे चला गया है। आपको पता है उसके रिलेशन भी इंडिया के साथ बेहतर है? काफ़ी बेहतर है इंशाल्लाह। तो हम क्यों नहीं बेहतर कर लेते? बस हमारे ये जो चोर भाई हैं ये नहीं बेहतर होने देते। अभी जो IMF से पैसे मिले हैं, कोई इनका फ़ायदा होगा, महंगाई कम होगी? भाई ये मौलवी साहब आके बैठ जाते हैं, झगड़ा फसाद करते ठीक है। हैं। कराची से टुरे हैं महंगाई यहाँ से, पैसे मिल गए हैं, महंगाई किधर हुई है? ठीक है, ऐसे ही है। इसलिए कराची से वो इधर आए हैं, किस लिए वो आए हैं बताओ मुझे? ठीक है, महंगाई कम करने का। ये है, महंगाई तो और ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल कितना 8 रुपये ज़्यादा और कर दिया उन्होंने। ज़्यादा। और अभी रशिया से ऑयल आया है, आपको एक खबर हो? कंटेनर आया, ठीक है। एक कंटेनर आया और अल्लाह के फजल से 7.5-8 रुपये है, ठीक। 2 पीछे हैं। अल्लाह की मेहरबानी आज 24 रुपये। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे वो आए ना 2 कंटेनर, क्योंकि रेट ज़्यादा होगा ना तो वो आए ना। मेरी ये दुआ है अल्लाह से। नहीं, ये बड़ी हैरत वाली बात है, दूसरे कंट्रीज में जब कोई कहीं से इम्पोर्ट इम्पोर्ट वो कम होना चाहिए, ये बढ़ाते हैं। मान गए यार, इनको क्या बात है। मान गए आप कह रहे हैं एक कंटेनर आया है तो 8 रुपए लीटर बढ़ गया, 2 आएंगे तो 24 हो जाएगा यार। क्या वजह हो सकती है? मतलब कंटेनर आया है, हम बड़े देर से ये बात कर रहे थे, रशिया से ऑयल आएगा, कंसेशन पे ऑयल आएगा, हमें यहाँ पे जो सा सस्ता मिलेगा, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऑयल जो सा वो कीमत बढ़ा दी गई है। ये कीमत बढ़ा गई। ये दरअसल ना जो अंदर की बात है ना, ये रूस से जहाज आया ही नहीं है। अच्छा, ये पता चलने में आया कि दुबई से इंडिया आया और इंडिया से फिर पाकिस्तान में खरीदा गया। बिल्कुल, ये पहले रशिया से इंडिया गया, इंडिया में रिफाइन हुआ ऑयल और वहाँ से दुबई और दुबई से फिर वापस आया। तो फिर इनको महंगा ही पड़ना है ना, कौन सा इन्होंने डायरेक्ट लिया जो इनको सस्ता पड़े। तो इसका मतलब है घूम फिर के बाद फिर यही आ जाती है, इंडिया से अगर रिलेशन बेहतर होते तो हमें दुबई भेजने के बजाय डायरेक्ट इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से हम ले सकते थे। ठीक है, खर्चा भी कम पड़ना था तो वो सस्ता होना था, रेट कम होना था, लेकिन ये बढ़ा दिया। अच्छा, वो अब सुना है वो IMF से कर्जा मिला और एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोला जा रहा है जी हमें। मुबारकें भाई इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने खुद खाना है। ये हमारी गरीब वहाँ पे नहीं लगेगा, एक पैसा भी नहीं लगेगा, आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा। मुबारकें एक दूसरे को दे रहे हैं तो सब खाएंगे, ठीक हो गया, मिलजुल के ये सब भी खाएंगे अल्लाह के फजल से। हम गरीब वहाँ पे कुछ नहीं लगेगा और इनको चाहिए कि ये ख्याल करें, सब ने मरना है एक दिन, साथ कुछ नहीं भाई लेके जाना। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान रहेगा तो ही हम भी कुछ खाएंगे, कुछ कर सकेंगे ना। अगर पाकिस्तान रहेगा हम क्या कर सकते हैं? किसी से भी कुछ नहीं कर सकता। दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, हमारे नेबर पाकिस्तान ये पीछे जा रहा है। तो हमें पब्लिक को क्यों नहीं बताया जाता इन इश्यूज पे बात? आपको लगता है कि इन इश्यूज पे बात होती है? हमारे यहाँ बात होती है, वो चोर है, ये चोर है, वो पार्टी गलत है। इसमें भाई हमारी भी गलती है,
हम लोग बस घर में बैठे हुए हैं, हम बाहर नहीं निकलते। ठीक है। हमेशा जो कौमें बाहर आई हैं तरक्की उन्होंने की है। ठीक हमें है। सब भाइयों को चाहिए मिलजुल के बाहर आएँ और इसका सामना करें और इनको बताएं बाहर निकल के। घर बैठ के मीडिया, हाँ जी, घर बैठ के कुछ भी नहीं किसी को समझ लगती। इनके बाहर निकलें, इनसे हुकूमत से बात करें, मिले, फिर कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होना। ये जो पैसे आए ना अल्लाह के फजल, ये सब मिलजुल के खाएंगे। आपको लगता है खाएंगे या आवाम पे लगाएंगे? नहीं जी, खाएंगे, कभी भी वहाँ पे लगा नहीं है। ठीक हो ये गया। लगता तो आम चारी गरीब तो ना होते ही। ऐसे ही है। ये जी इस आपके जो पाकिस्तान की कंडीशन है, मेन सिटीज़ हैं, लाहौर हो, गुजरांवाला हो, ये कंडीशन है। और अगर थोड़ा सिंध में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी अल्लाह मच। हाफिज़ जी, अल्लाह। जी जी। मोदी साहब को ये बोलना है मैंने कि हम सोए हुए नहीं हैं। अच्छा। हाँ, हमारे अंदर इंसानियत है, हम इंसान ठीक है। हैं। आपने कोई पंगा लेना है ना, हाँ। तो लेके देखो इंशाल्लाह। तो फिर पहले हम आपको बताएंगे हम क्या हैं। वो पहले भी आपने एक पंगा लिया था, 2 त्यारे खत्म करवाए आपने, ठीक है। फिर आना है तो आ जाए, लेकिन हमारी उससे आवाज़ पहले है। अगर बात करें, वैसे तो मैं ये बात ही नहीं करना चाहता कि पंगा होना चाहिए या नहीं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। लेकिन कितनी अगर गलत बात की उन्होंने कि ये तो खुद मार रहे हैं। तो उन्होंने गलत बात की गलत है। बात नहीं कही उन्होंने, ठीक क्या। ये हमारी हुकूमतें खा रही हैं, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक नहीं, है। उन्होंने गलत बोला, मैं ये समझता हूँ। बोला है उन्होंने। ठीक बोला, उन्होंने ठीक बोला आप कि ये इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बोला, उनको पता है। क्या? ना, नहीं, इनके साथ है, बता दे कहते हैं आप मोदी। ये हमारा भाई है, हाँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, ऐसा ही हो रहा है देखें, हमारे उन्होंने या तो झूठ बोला हो, क्या हम महंगाई से नहीं पिस रहे? हम महंगाई से पीस रहे ठीक है। हैं, पर मोदी को ये बोलना नहीं चाहिए था ना। अच्छा। इंसानियत भी कोई चीज़ है यार। नहीं, उन्होंने ओपन बात की है, जैसे मैं भी कर सकता हूँ यार, मतलब कैसे करता है या ऐसे किया। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक उन्होंने बोला। अपनी पब्लिक को समझाने के लिए बोला है कि भाई पाकिस्तान की बात छोड़ो, हमें उनसे मुकाबला नहीं, हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है। उनकी जो कंडीशन है, तरफ जाना है हमने। हाँ, हम तो वो ये हमें भी कहते ऐसी बात करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम भी तरक्की की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। शहबाज शरीफ से यही दरख्वास्त है हमारी, हाँ, हाँ। महंगाई सिर्फ कंट्रोल कर लें इंशाल्लाह। जबरदस्त, बिल्कुल महंगाई कंट्रोल करें, पब्लिक में यूनिटी लेकर आए। जब तक पब्लिक में यूनिटी नहीं होगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। आइए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इमरान। आपका नाम? अबू बकर। क्या करते हैं आप? मैं यार फ्री हूँ फिलहाल। और आप? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ठीक, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि जो इस टाइम पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? फिर उसके बाद जो टॉपिक है, जो सवाल है, उसकी तरफ आएंगे। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? यार महंगाई के बारे में बस यही बात है कि जो है अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है महंगाई की वजह से भी, हाँ, हाँ। और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है सिर्फ महंगाई की वजह से। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप की अगर बात करें, मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिन ब दिन उनकी कीमत बढ़ती जा रही है या उसी तरीके से? नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टू मच हो गया है महंगाई की वजह से। ठीक है। जो प्रोडक्ट पहले कम प्राइस में मिलती थी, अब बहुत ज़्यादा प्राइस हो गई है। जब हम यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो फिर कस्टमर हमारे साथ इस बात पे बहस करता है कि इतना पहले इतना कम प्राइस थी, अब इतनी ज़्यादा प्राइस हो गई है। लेकिन हम उनको फिर कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है ना। ज़ाहिरी लेकिन बात है। अच्छा, चाहिए ये- कि गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ करना चाहिए ये इसके बारे बताएं कि में। ज़्यादातर जो मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं Import दूसरे। होती है, जाहिर कौन सा बात है। ऐसा कंट्री है जिसकी प्रोडक्ट मेकअप के हवाले से ज़्यादा बेहतर समझी जाती हैं? आई थिंक मलेशिया और सिंगापुर। मलेशिया और सिंगापुर, ठीक है, ज़बरदस्त। इंडिया से भी काफ़ी तादाद इंडिया में- से भी आती है, लेकिन इंडिया से अब बहुत कम आ रही है ना। ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि जिसके ऊपर वीडियो टॉपिक ये है कि भाई अभी इंडिया से एक उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने वार्न किया है पाकिस्तान को कि देखें, अगर अभी दोबारा कोई ऐसा इशू हुआ या कोई भी पाकिस्तान ने कोई इस तरह की कोशिश की, हरकत की, कोई अटैक हुआ, तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आई थिंक मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि इंडिया को ये नहीं सोचना चाहिए, हमारे हालात जिस तरह के भी हैं, जो भी है वो हमारी हद तक है। ठीक है, अगर हमारे साथ कोई मुल्क पंगा लेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये बात तो ठीक है मैं ना? भी एग्री करता हूँ। जी, अगर जी। कोई पंगा पाकिस्तान से लेगा, हम जिस भी हालत में हाँ, जिस भी हालत में हम उसके साथ मुकाबला करेंगे। लेकिन एक ये चीज़ है कि सवाल को अगर गौर से सुना जाए कि उन्होंने बोला है अगर पाकिस्तान करेगा जी, कुछ जी। ऐसा, तो उसके अंदर तो हमें ये देखना चाहिए कि हाँ भाई हम नहीं ऐसा करेंगे, बजाय ये कहने के क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब हम
कोई पहल करेंगे तो ही उन्होंने ये ऐसी स्टेटमेंट देंगे ना। जी जाहिर बात है, क्योंकि वो पहल हमारी तरफ से तो नहीं होती, पहल उनकी तरफ से ही हो रही है ना। ठीक है। तो अगर वो करेंगे तो फिर उनको बताना भी पड़ेगा। और हाँ अगर इस स्टेटमेंट का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हम जी, जी। आंसर इस तरीके से दे दें कि भाई ना हम पहल करेंगे जी। ना आप पहल करना, ना लड़ाई करते ही जी, नहीं, जी। मोहब्बत की तरफ जाते हैं, रिलेशन बेहतर करते हैं, मेकअप का सामान भी सस्ता हो जाएगा। आई थिंक ये तो चाहिए इनके जो उतली सतह पे बैठे हुए हैं हमारे मिनिस्टर, जी, जी। आई थिंक चीफ मिनिस्टर, उनको चाहिए कि इन चीज़ों को तल्लुकात बरकरार करने, क्योंकि ठीक हम है। तो ऑडियंस है, हम अवाम ने तो नहीं ना करना। ठीक है। ये तो जो आवाम चाहती क्या है जी, वैसे? अवाम तो यही चाहती है कि तल्लुकात ठीक हो, जबरदस्त। इम्पोर्ट हो, चीज़ें आए जाएं सुलह सलूक से। जाहिर बात है लड़ झगड़ के तो कुछ भी नहीं मिलता ना बिल्कुल इंसान ऐसे को। ही है, उल्टा नुकसान ही होता नुकसान है। होता है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है? देखिए जी, मैं तो बस इतनी बात कहूँगा कि एक दफ़ा तो इंडिया वालों को उनका पायलट वापस मिल गया था, ठीक है। तो दूसरी दफ़ा हमें वापस नहीं करेंगे, ठीक है। बस नहीं, यही नहीं, काफ़ी आपने है। उनकी स्टेटमेंट गौर से, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने पहल की या कुछ ऐसा किया तो इसके ऊपर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हम पहल नहीं देखिए करेंगे। जी, मेरे ख्याल से तो ये बात है कि अगर पाकिस्तान अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो पहल करेगा नहीं, ठीक है। और सेकंडली बात यह है कि अगर वो पहल करेगा ना तो वो इंशाल्लाह उनको दूसरा मौका नहीं देगा उसका रिस्पॉन्स देने ठीक का, है। इंशाल्लाह। ऐसे पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहते हैं, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, ये जो इस तरीके से स्टेटमेंट्स हैं या पहल और देखें जी, अगर बात रिलेशंस बेहतर करने की करें ना तो हिंदू और मुसलमान जो है ना वो कभी भी भाई भाई नहीं बन सकता। अच्छा। और ये लोग वो हैं जिन्होंने प्यार से काफ़ी साल पहले भी हमारी पीठ पे जो है ना छुरा वो घूमा था, और हमें लिहाजा इनके ऊपर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। हम किसी भी किस्म का जो रिलेशन है वो नहीं बनाना चाहते हैं। हम अपने पाकिस्तान में अपने मुताबिक जी रहे हैं, तुम लोग अपने मुताबिक जियो। वो भी यही कहते हैं कि अगर ये सोच है तो फिर हम भी आपके साथ रिलेशन नहीं चाहते। लेकिन अगर आपने बोला इन्होंने जो बात की है हिंदू मुस्लिम भाई नहीं हो सकते, इसका मतलब है पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं वो उनके साथ हम भाइयों वाला सलूक नहीं करते। हम तो बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं। तो ये उन्होंने तो इनको भी बोला है हिंदू चाहिए। मुस्लिम भाई नहीं हो सकते। जाहिर बात है आपके सामने ही है कि हम जो कर रहे हैं सलूक हमारी तरफ से तो जी, कभी जी। कोई वीडियो वायरल ही नहीं हुई ना। ठीक आप है। बताएं अगर कोई उनके पास कोई वीडियो है कि हम यहाँ पे कोई तशद्दुद कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर तो फिर ठीक हमें है। दिखाएं। आप सोशल लेकिन वहाँ पे तो आप देखें कश्मीर हाँ। के ऊपर क्या वो कर रहे हैं। ठीक है। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? जी बहुत ज़्यादा आप यूज़ कभी करता हूँ। सिंध की वीडियोस जाके देखिएगा। सिंध में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ फोर्स कन्वर्जन, फोर्स मैरिज की बातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हमें भी गौर करने की ज़रूरत है। कैसे पाकिस्तान की पब्लिक जो सी है इन चीज़ों से अवेयर होगी, कैसे हम नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड से निकालेंगे? जब इनके माइंड ठीक नहीं होंगे तो तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया या मीडिया का भी रोल है या नहीं? जाहिर बात है सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का ही तो रोल है। हाँ हाँ। आप क्या कहेंगे, मतलब मीडिया से जो हम चीज़ देखते हैं नफरत तो फिर ही बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात 100% सही है, क्योंकि आजकल जो टीवी भी नहीं दिखा पाता, जो इवन जो आप लोग भी नहीं दिखा पाते वो हमें सोशल मीडिया दिखा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ चीज़ों पे आप पे भी बैन लग जाते हैं जी, आपने ये वाली वीडियो आपने नहीं दिखानी। ठीक है। आप लोग अगर कहीं जाते हो आपके ऊपर हमले होते हैं, कैमरा छीन लिया जाता है, माइक तोड़ दिया जाता है, समझ रहे हाँ, हैं? हाँ। तो लिहाजा सोशल मीडिया जो है वो हमारी अवेयरनेस का इस वक्त बिल्कुल बहुत बड़ा हथियार ठीक है, है। जो हमें हमारे दूसरे घर में जो हो रहा था हमें वो भी पता चल रहा था सोशल मीडिया के पूरी जरिए। दुनिया में जो हो रहा हाँ था जी, वो पता बिल्कुल, चल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में वाइंड अप इस तरीके से करेंगे। ये भाई ने बोला हिंदू मुस्लिम कभी भाई नहीं हो सकते, लेकिन मेरा मकसद है कि किसी ना किसी तरीके अवेयरनेस लाई जाए, नेगेटिविटी खत्म की जाए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें, अगर हम ये सोच रखेंगे ऐसे तो दुनिया में जितने भी नॉन इस्लामिक कंट्री उनके साथ हम रिलेशन ही नहीं बेहतर कर पाएंगे। क्या कि अब मैंने ये बात ठीक की है? बिल्कुल आप बिल्कुल बात सही। सुने, मेरी बात सुने। हमने जब भी हमने तल्लुक मुनासब करने की कोशिश की है ना, ठीक है। तभी हमारी कमजोरी के ऊपर जो है ना वो वार करते हैं। हमारी कमजोरी कोई क्या है? एग्जाम्पल? हमारी कमजोरी क्या है? हुर्मत रसूल ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी कमजोरी क्या है? हमारी कुरानी किताब। ठीक है। हमारी कमजोरी क्या है? वो इंडिया ने तो नहीं, वो तो स्वीडन। मैं आपको ये बताने लगा हूँ, नॉन मुस्लिम की ये बात करने लगा हूँ कि जब भी हम लोग मिसाल के तौर पे अब इंडिया में आप देख लें कि हमारे मुसलमान भाई जब कुर्बानी करते हैं हाँ, हाँ। वहाँ पे क्या तशद्दुद होता है। ठीक है। मैं आप वहाँ पे ये हमने जो गुजरात में वो जो कुछ करते हैं, जब वो कुर्बानी के लिए जानवर लेके जाते हैं, जब वो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का गोश्त लेते हैं, तो क्या कुछ उनके साथ हो रहा होता ठीक है। उन्होंने एक हर कंट्री का एक लॉ होता है, कानून होता है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, एरिया जो सा उन्होंने वो स्पेसिफिक किया कि इस एरिया में आप कुर्बानी करें। कहीं पे मेरे ख्याल से इंडिया में कुर्बानी पे बैन नहीं है, लेकिन देखें अगर आप अगर गाय है या कोई भी चीज़ है जिसकी आप कुर्बानी कर रहे हैं और एक दूसरा बंदा उसकी पूजा कर रहा है तो उसके सामने कुर्बानी करेंगे, दिल नहीं दुखेगा उसका? वो तो दिल दुखेगा। हमें भी तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल जारी बात है, दोनों तरफ से होगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ठीक है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी मैं यही करूँगा कि जो भी है अपने वो जाहिर बात है, अगर हमारा इस्लाम है हमारे लिए बेटर है, वो अगर करते हैं पूजा वो तो उनके लिए बेटर है। हम उनकी रिस्पेक्ट करें, वो हमारी करें, वो हमारी करें। यही बेहतरीन हाल तो यही अब है। आप अपनी स्टेटमेंट वापस लेते हैं कि भाई कभी नहीं, वो मैं कभी भी नहीं लूंगा ये वापस। क्या मतलब इन्हें स्टेटमेंट वापस ले वो मैं वापस इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि वो बात मेरे कहने की नहीं है। हाँ। वो बात हम बुक्स में भी पढ़ चुके हैं, अहादीस में भी पढ़ चुके हैं नहीं, कि लेकिन कहीं ये नहीं बोला गया कि रिलेशन ना बेहतर रखो। नहीं रिलेशन तो बेहतर रखने, वो तो हमारे नबी पाक ने भी रिलेशन रखे हैं बेहतर यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन बात करने का मकसद है आप कभी इनको एक प्लेट में जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आई थिंक अगर इनके जेन सही हो जाए तो जुड़ भी सकते जुड़ हैं, भी सकते हैं, ऐसे लेकिन ही है। ये तो इनके माइंड की बात है ना। बिल्कुल जी, चले अच्छा लगा, इनकी अपनी ओपिनियन थी, इनकी अपनी ओपिनियन थी और मेरा काम है इनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाना। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। थैंक यू। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहद। शाहद भाई क्या करते हैं? मजदूरी। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर अब किसी भी कंट्री ने या खास तौर पे पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे इंडिया को नुकसान हुआ या कोई भी ऐसी पहल की तो हम घर में घुस के मारेंगे। हाँ जी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो बयान उसका गलत है। अच्छा, पाकिस्तान ने कभी ऐसा काम नहीं किया ठीक है। इंडिया के खिलाफ हम्म। पहल करने का, बॉर्डरों पर जो होती है जंगबंदी की, जो ठीक है। मुआहदे की खिलाफ वर्दी, हाँ, हाँ। वही पहल करते हैं। अच्छा। और जब मजहबी इंतशार होता है, स्वीडन जैसे वाक़यात, हाँ, हाँ। मजहबी कुरान पाक को या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मतलब गुस्ताखी, ये गैर मुस्लिम कौमें ही करती हैं। ठीक है, मैंने तो यही देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में मुसलमान कौम नहीं कर रही, मुसलमान कौम नहीं कर रहे। नहीं कर अगर रही। हम अपने गैर मुस्लिम ही कर रहे हैं अब- मुसलमानों के खिलाफ। यानी मैं तमाम वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल, और हमारे मैं भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है कि किसी के मजहबी मामलात में बाज़गाहों को या किसी के मजहबी किताबों को या मजहबी कौमों को मजहबी मामलात में आप दिलदारी ना करें। ठीक है। हाँ, तो इन लोगों को भी हया नहीं चाहिए। गैर लेकिन इन वाक़या की मैं भी मजम्मत करता हूँ। दिलदारी ना करें। पर मुझे ये बताएं, आपने बोला कि आप हमारे इस्लाम में है, नबी पाक ने बोला है कि किसी के मजहब की दिलदारी ना की ना- जाए, ना किसी की की जाए। भी, ना बेशक, किताबों बेशक। की, ना हाँ। किसी भी इबादत हाँ, गाहों हाँ, की। बिल्कुल। तो हमने पाकिस्तान में जो मंदिर हैं, हाँ जी। 1947 में कितने मंदिर थे, आज कितने मंदिर रह गए? वो जी, वो तो एक मजहबी जज्बात होता है ना। हाँ, हाँ। दिलदारी हुई थी बाबरी मस्जिद की, ठीक है। तो वो कौम आपको पता है कि कंट्रोल में नहीं रहती। अच्छा, बाबरी तो मस्जिद तो वैसे दोबारा करना तो नहीं चाहिए था, करना नहीं लेकिन पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। मुसलमान कौम को ना किसी को अमला को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ठीक हो गया। मजहबी एहतजाज हो या सियासी एहतजाज हो, पुरअमन ही होना चाहिए। लेकिन आप अभी कुछ ये हमारी कौम एक ऐसी है कि जो अमला को नुकसान पहुँचाने लग जाती है। आप अभी कुछ ही इस टाइम तरह पहले से ये ना कह रहे थे, जो आपने ये बोला था एहतजाज कि से ये जो मुसलमान ऐसा नहीं करते या इस तरीके से। नहीं, वो तो किसी के मामला में दखल तो नहीं ना दिया, यानी कि किसी के किताब के खिलाफ या मदद के खिलाफ तो नहीं ना बोले। हाँ, हाँ। अच्छा, ये या बताएं किसी के हमारे गुरु के खिलाफ या खुदा के खिलाफ तो नहीं ना बोलते। ठीक जिस तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु। कि किसी के झूठे खुदा को भी ना झूठा कहो, जबरदस्त। वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कह देगा। ठीक हो गया, अच्छी ये बात है। हमारी तलीमात की ना बहुत कमी है माशरे में, मुसलमान कौम में, हम में। एजुकेशन नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल तलीम ठीक की है। कमी है। मौलवी जो मौलवी हजरात उलमा कहते हैं, किराम जो उनकी हैं। बात सुन के हम जो सा वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये जो होते हैं ना रहनुमा हमारे, सियासी भी मजहबी भी, ये जज्बात को उभारते हैं। वो जो थोड़ा सा भी उभारते हैं ना, कौम ज़्यादा आ जाती है इंतजार में। ठीक हो गया। जो मजहबी रहनुमा हैं और सियासी, वो इस तरह से एहतजाज की तलीम ना दे ठीक है, तो जिससे नुकसान हो, इंतजार पहुंचे यानी रिलेशन। कि पुरअमन एहतजाज होना। ठीक है, तो फिर बेहतर एक मगरब वालों को या गैर मुस्लिम तमाम को ना एक अच्छा मैसेज जाता है कौम का। रिलेशन बेहतर हो सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, या नहीं बेहतर हो सकते? ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकते। क्यों, क्या वजह है? वजह वो है कि वहाँ जो हिंदू जुनूनी है ना, जो RSS, अच्छा। इसने ना रिलेशन बेहतर नहीं होने देने। और ये बात मेरी याद पाकिस्तान की नहीं- तरफ से नहीं- कोशिश की जाती है, पाकिस्तान हमारी की तरफ से हुकूमत तो कुछ करती है, अच्छा। और लेकिन इसमें अमेरिका नहीं चाहता। मैं आज सच्ची बात बता रहा हूँ, अमेरिका नहीं चाहता कि इनके तल्लुकात बेहतर हो। पाकिस्तान ये मेरी चाहता बात है। याद रखना। पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान तो चाहता ही है ना, अकेला क्या करेगा। हाँ। अमेरिका खुद नहीं चाहता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तलब बेहतर हो। नहीं तो अमेरिका क्या होता है, कौन होता है अमेरिका के, वो चाहे अमेरिका ना चाहे। दादागीर है ना, अच्छा, दादागीर बना हुआ है ना। तो हम क्यों डरते हैं उससे? हम उसकी ये तो बात हमारी क्यों- कमजोरी है ना, हमने दादागीर बनाया ना उसको। ठीक है। वैसे अगर आम पब्लिक की बात की जाए, आपकी बात की जाए, मेरी बात हाँ जी। की जाए, ये जो लोग गुजर हैं इनकी बात की जाए, ये भी नहीं चाहते कि नेबर्स के साथ, चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, रिलेशन बेहतर की जाए। देश है, महंगाई से मरी हुई है, गुर्बत बेरोजगारी से,
कौम को तलीम नहीं, और एक ये भी बात मेरी खास सुन लेना, हमारी जो कौम है ना, इसको मज़हब के मामले दीन इस्लाम जो हमारा है, मज़हब में दिलचस्पी नहीं, शौक लगन नहीं, जिस तरह के अपने मज़हब से होनी चाहिए मुसलमानों लेकिन को। जज्बात ऐसे हैं कि जज्बात आ कुछ जाते भी हैं आप कर दो, किसी की आप- बिल्डिंग को आग लगा दो, किसी के घर को आग लगा दो। लेकिन शौर का जो है ना वो नहीं कौम ठीक में, हो, ठीक हो बाशौर गया। कौम नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया।